श्री रावण जी के श्री चरणों में नीचे जाओ नीचे। यह क्षत्रिय कुमार राम प्रणाम करता है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। जग को अपनी माया में भटकाने वाले राम इस रावण को भी अपनी माया से भटकाना चाहते हैं। परम पिता होकर रावण को प्रणाम कर रहे हो, लेकिन हाँ क्षत्रिय तन होकर तुमने ब्राह्मण तन को प्रणाम किया है, इसलिए ज्योत्सनावत प्रफुल्लित हो। आज आपको इस स्थिति में पाकर मेरे मन में वैराग्य सा उत्पन्न हो रहा है। मैं तामसी प्रकृति का व्यक्ति हूं। तामस देह भगत नहीं हुई, किंतु आज आपको अपने सम्मुख पाकर न जाने क्यों मेरे मन में वैराग्य सा उत्पन्न हो रहा है। मुझे आपका वही रूप याद आ रहा है जिसकी सेवा मैं अनवरत लगातार न जाने कितने युगों तक करता रहा। तुमने तो कहा था तुम पृथ्वी पर चलो, लीला करो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। और आज इतने युगों के पश्चात 21 चतुर्युगी बीत जाने के पश्चात आपको हमारी सुधाई, आपको हमारा ध्यान आया, पृथ्वी पर आए और हमको बताया भी नहीं, और यहां आकर ये दूल्हा वेश बनाए, ये रावण को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहें आज आपके मुख से कुछ अमृतमयी वाणी से वो सुनना चाहता हूं जो आपने हमको वचन वहां पर दिया था, वो जानना चाहता हूं। इस तपते हुए रेगिस्तान रूपी वक्षस्थल को आपकी अमृतमयी कुछ बूंदों से संतृप्त करना चाहता हूं। कहें राघव, कहें। मेन चीज ले लो ओ मंत्री जी। श्री रावण जी, मेन चीज ले लो। आप कहते हैं कि बड़े दिनों के बाद और वो भी इस वेश में, तो मैं तो गुरुदेव भगवान के साथ यहाँ आया और मैंने कोई रूप नहीं बनाया। यहाँ पर जिसकी जैसी रुचि हुई, जिसने मुझे जिस प्रकार से देखा, उसने उसी रूप में पाया। आप कहते हैं कि मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ, तो मैं इस धराधाम पर जिस कारण से आया हूँ आपको अवगत करा रहा हूँ। सुनिए, कहे रहा भक्तों कम करो। मैं तार सजाने आया हूँ, धरती के कण कण में फैला मैं पाप मिटाने आया हूँ। अधिकार दिलाने आया हूँ, आतंकवादियों को फिर से इंसान बनाने आया हूँ। धरती कण कण में फैला धरती के
और अपने बाणों की ज्वाला से अपने बाणों की ज्वाला से जग जाल बुझाने आया हूँ मैं पुष्प धरा को एक बार फिर स्वर्ग बनाने आया हूँ। भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ। ईसियों की ये करुण करो ये सुनो ईसियों की करुण करो ये सुनो संताप मिटाने आया हूँ धरती के कण कण में फैला मैं पाप मिटाने आया हूँ। भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ। भक्तों की टूटी वीणा के तुम तार सजाने आए। अवश्य ऋषियों की करोड़ कराहों को दूर करने आए हो। कैसे करो? क्योंकि भक्तों का वर्तमान में यदि कोई शत्रु है उसके भक्तों रावण है। ऋषियों और मुनियों का वर्तमान में यदि कोई शत्रु है यदि रावण है, रावण के जीवित रहते ये कर पाओगे? कह दिया आपने तो विश्वास मुझको हो गया। इन सबके मूल में आप ही हैं और आपके ही हेतु हमारा इस धराधाम पर आगमन हुआ है। मेरे हेतु? मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर। ऐसे नहीं, उसी वाणी का श्रवण करना चाहता हूँ जो वाणी अभी श्री राम जी मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ। हाँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ और कुछ समय बाद सीता के से ये पृथ्वी का भार हटाऊंगा और बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुँचाऊंगा निज परम धाम पहुँचाऊंगा निज परम धाम पहुँचाऊंगा। कह दिया आपने तो विश्वास मुझको हो गया। हालांकि आपकी बातें गूढ़ हैं, कह रहे हो तुम्हारे ही कारण, लेकिन हमने तो कुछ और सुना है।
हमने तो सुना है कि ऋषियों का, मुनियों का, इस धरती का संताप मिटाने के लिए तुम अवतरित होते हो, हमारे जैसे लोग लिए कहाँ होते हो। लेकिन फिर भी यदि आपने कह दिया कि निज परम धाम पहुंचाऊंगा तो विश्वास मुझको हो गया, और आया था जिस लक्ष्य को वह लक्ष्य पूरा। विश्वास तो होना ही चाहिए। विश्वास ना होता, अगर तुम उस चतुर्युगी रूप में, चतुर्भुजी रूप में होते, छलिया के रूप में, विष्णु के रूप में, तो विश्वास ना होता। लेकिन तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हो, और तुम्हारे लिए कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसलिए विश्वास हो। विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि ये राघव जो कहता है, रामो दुर्नाभिभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलता। यही मैंने कहा इसके और सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि नदियां अपना रास्ता स्वयं बना लेती हैं। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। और जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जिस प्रकार से मैं यहाँ आया हूँ ऐसे ही बिना रुकावट के कह दिया आपने तो विश्वास मुझको नहीं। बहुत बढ़िया का मार्गदर्शन को उत्साहवर्धन भी करना चाहिए भगवान। आप कह दिया आपने तो विश्वास मुझको हो गया। हमने कोई शपथ की बात नहीं करी आपसे, ना हमने आपके वचनों पर कोई संशय किया। हमने तो ये कहा तुमने इस रूप में कहा है, और बताया भी कि रघुकुल रीत सदा चलाए। और आपने कहा शपथ की जरूरत नहीं होती, तो मैं भी तो कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य मैं सुनना चाहता हूँ। कुछ मंत्र पढ़ने से, कुछ मंत्र पढ़ने से भक्त भगवान नहीं होता। वाह। चंद सिक्के डाल कटोरे में कोई महान नहीं होता। और कोई मानवता देख कर कहता है ये मन, ये बस्ती है शैतानों की, यहाँ इंसान नहीं होता। इसलिए शपथ जो लोग आपसे कहेंगे तो आपको लेनी पड़ेगी, उनको विश्वास दिला। ये रावण है, रावण को आवश्यकता नहीं है आपको शपथ दिलाने की, रावण ने तो पूर्व ही कह दिया। चलिए तो कहें तो आपके फल चिन्हों का कोई भविष्य वर्णन करो। हे राम तुम्हारी बाम भकुटी पर, हे पिता मरण बनवास लिखा, और भकुटी दहिनी दिश रेखा बिच इस लंका पथ का नाश लिखा। तो हमरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर तुम आए हो, और दशरथ के याज्ञ प्रतीक्षक बन निज चार अंश प्रकटाए हो। मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। तो तुमने अभी कहा कि मैं वहां भी आऊंगा, तो ऐसे नहीं, मैं तुमको निमंत्रण दे रहा हूँ आज। बड़ा मार्मिक संवाद चल रहा है रावण जी का और प्रभु श्री राम जी का। गौरी मेडिकल स्टोर
आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं भगवान राम जी और रावण जी के लिए भेंट है। और अभी जितने लोग मार्क्स नहीं लगाए हुए थे तो हमारे गौरी मेडिकल स्टोर की ओर से सभी को मार्क्स बांटे गए। हम इसके लिए गौरी मेडिकल स्टोर को धन्यवाद दे रहे हैं। आयुष जी, आपने भी 50 मुद्राएं रावण जी और राम जी के लिए भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। इस दशमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। छल से बल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाऊंगा और बन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। सीता मेरा वंश राम, तुम सफली भूत बना देना और बैठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोले जगत गुरु शंकर भगवान की। और हमारा राम का मिलन लंका के सम्रांगणों में होगा। दिखाऊंगा अपने रोय कौशल को, देखूंगा आपके बल पौरुष को। साथियों, बड़ा ही सुंदर मार्मिक संवाद रावण जी का